पूछे उनसे, उनका वो सदर है या नहीं है तो मेरी बिरादरी से पूछे या वो बताएंगे। मुझे कुछ पता नहीं कौन सदर है कौन नहीं। यहाँ तो है कि बिरादरी का सदर मैं हूँ। 95% मेरे साथ लोग हैं, मेजोरिटी मेरे साथ है। यहाँ आप खड़े हुए इन लोगों से बात करो, ये बिरादरी के लोग हैं, ये बिरादरी के मस्जिद है, ये बिरादरी के लोग हैं, ये बिरादरी के लोग हैं। इनमें कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे से बाहर हो, जो मुझे ना चाहता हो। और सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरी जो शाखा है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, ये ऑल इंडिया है। इसमें तो ये तो कहीं का है, ऐसा है ही नहीं कि यहाँ का लिखा हुआ यूपी का, कहीं यूपी लिखा हुआ हो। आदमी अपने शहर का तो है नहीं और पूरी इंडिया का बन जाएगा। अरे अपने शहर में तो कुछ कर लो, शहर का तो देख लो, अपने मोहल्ले में कर लो। जो अपने जिसका हमारा मोहल्ले से जुड़ा हुआ होगा, जो शहर से जुड़ा होगा, वही तो आदमी कुछ करेगा। मुझे नहीं पता मेरी बिरादरी क्या है, मैं तो जानता ही नहीं उन्हें बेचारों को। रुड़की के सत्ती मोहल्ले में लोहार बिरादरी की बैठक में हाजी रिजवान अहमद को सर्वसम्मति से बिरादरी का सदर चुना गया। इस मौके पर उन्हें शॉल ओढ़ाकर और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में बिरादरी के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने हाजी रिजवान के नेतृत्व पर सहमति जताई और उन्हें बधाई दी। हाजी रिजवान अहमद ने कहा कि लोहार बिरादरी के 95% लोग उनके साथ हैं। वे सभी को साथ लेकर चलेंगे और जो नाराजगी है उसे दूर करेंगे। उनकी प्राथमिकता होगी शिक्षा के प्रति जागरूकता, युवाओं को रोजगार दिलाना और विधवाओं को पेंशन उपलब्ध कराना। उन्होंने बताया कि रुड़की विधायक और नगर निगम मेयर ने भी उनका साथ देने का भरोसा दिया है। इस दौरान मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। वहीं मुबाशिर के सदर होने के दावे पर हाजी रिजवान ने कहा कि सिर्फ कागज से कोई सदर नहीं बनता। बिरादरी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और वे समाज को एकजुट रखकर आगे बढ़ेंगे। रुड़की से स्टार न्यूज़ 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। तो दरअसल उद्देश्य तो हमारा यही है कि ये शुक्रिया अदा करना था जो हमें लोगों ने सदर चुना है, हमारी बिरादरी ने, कि उनका हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि अब तक हम शुक्रिया अदा नहीं कर पाए थे। और लोग दूसरी बात ये थी कि हमने कमेटी भी बनाई है, अपनी कमेटी बनाई है, तो उसमें ये सज्जाद साहब जो हैं वो हमारे नायब सदर हैं, ये इसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। बाकी देखिए, मैं सब जितने मेरी बिरादरी के लोग हैं और गैर बिरादरी के यहाँ आए, उन सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, कि उन लोगों ने मुझे बनाया। और मैं उन लोगों के आधी रात को भी अगर कोई काम होगा, मैं वो पूरा काम नहीं करूँगा, जो भी तन मन धन से, जो हमारे अंदर कभी आपस में। सबसे बड़ी बात है कि रुहाल बिरादरी हमारी अपनी बिरादरी नहीं है, मेरा कुनबा है। ये सब मेरे भाई भतीजे हैं। मैं इनमें बड़ा ही पद है मेरा। वैसे भी मेरा कोई ये नहीं है कि मैं इनमें किसी का भतीजा लगता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सबका भाई भी लगूं, और या इनका चचा हूं, या ताया हूं, या मामू, या नाना, या दादा। तो मेरा यह है कि मैं ये जो हम जुड़े हुए नहीं थे काफी अरसे से, बहुत मुद्दतों से हम जो अलग अलग थलग रहे थे, कोई कहीं रह रहा, कोई रहा, लेकिन आपस में शादी के अलावा या मौत के अलावा मिलते ही नहीं थे। अब यह है कि हम लोगों ने इकट्ठा किया है ताकि हम लोग किसी न किसी बहाने से इन लोगों को दोबारा से मिलते रहे, जोड़े दोबारा से, ताकि हमारे कुनबा फिर से हरा भरा हो जाए और एक दूसरे का जो भी नाराजगी है वो दूर हो सके। देखिए, हमारे सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी जो मेन जो हो रही है इस वक्त, तो वही है जो तालीम ना होना। वो तो सभी मुसलमानों में है, लेकिन हमारी बिरादरी में भी काफी हद तक जो है भी वो है कि बिरादरी में सारे हैं कि हमें तालीम हो, रोजगार का सिलसिले हो, जो बेवाएं हैं उनको पेंशन वगैरह या उनको जो भी कुछ भी हम वो करा सके उनको मुहैया, गवर्नमेंट की तरफ से, निगम की तरफ से, विधायक की तरफ से। हमने सबसे बातचीत करी हुई है, वो हमारा पूरा, विधायक जी भी हमारे साथ हैं और निगम भी हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा काम करेंगे अपनी तरफ से, इसमें हम सक्षम हैं। वैसे भी अब ये काम करते ही आ रहे थे, अब यह है कि अब इन्होंने हमें जिम्मेदारी दे दी, हम उस जिम्मेदारी से पूरा काम निपटाएंगे।
जो भी हमसे हो वो हम करेंगे। यहाँ तो है कि बिरादरी का सदर मैं हूँ, 95% मेरे साथ लोग हैं, मेजोरिटी मेरे साथ है। यहाँ आप खड़े हुए इन लोगों से बात करो, ये भी बिरादरी के लोग हैं, ये बिरादरी के मस्जिद हैं, ये बिरादरी के लोग हैं, ये बिरादरी के लोग हैं। इनमें कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे से बाहर हो, जो मुझे ना चाहता हो, और सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपके हमारे सदर मोहतरम ने फरमाया कि भाई हमारे साथ जो है मौजूद आदमी जुड़े हुए हैं, सभी महल्ले के मानते हैं कि सदर बनाया जाए, उन्होंने कबूल भी किया। ये उनके बड़प्पन है कि हमने उनको कहा कि आप इस लायक डिजर्व भी करते हैं, उनका हक भी बनता है, क्योंकि हमारे महल्ले से जुड़े हुए हैं। महल्ले से क्या, ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और जो लोग, जैसे आपने भी एक सवाल किया था कि साहब वो भी अपना सदर होने का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जब भी आप मीडिया के हवाले से आपने हमारे सदर मोहतरम को देखा है या पगड़ी बंधे हुए या उनको सर्टिफिकेट देते हुए, तो एक हज्जूम एक आदमी था और उसमें सभी बिरादरी के लोग थे, खतौली के, मेरठ के, मवाना के, फलौदा के और सरधना के, शामली के, दिल्ली के, सब मुल्तानी बिरादरी के थे, जहाँ से इन्हें सदर डिक्लेयर किया। तो उनके पास कोई इस तरीके का मैटर है ही नहीं उनके पास कि वो किसी को ये दिखाया हो, के साथ में पब्लिक भी दिखाई हो। उन्होंने सिर्फ एक पेपर के जरिए से उन्होंने अभी तक ये शो किया है कि मैं सदर हूँ। ऐसे इस तरीके से साथ में बिरादरी के जो अवाम है उनके जरिए से कभी घोषित नहीं किया उन्होंने कि सब लोग खड़े हुए हैं या पगड़ी बांधी जा रही है स्टेज पर, ऐसा कुछ नहीं। साइन तो मैं चलते हुए कहूँ कि साहब आपकी दावत है, तो आप कहेंगे मैं तो आज साइन कर दीजिए आप। और गुमराह करके बुलाया गया? नहीं, गुमराह मतलब अगर मैं गुमराह कहूँगा, वो उन्होंने एक चैलेंज भी कर रखा है कि अगर जो कोई इस तरीके का मैं उसके ऊपर अपना दावा कर दूंगा और उसे तो या तो वो वकालत कर ले या इलेक्शन लड़ ले या वो बिरादरी के सदर बन जाए। ये नहीं पता चल रहा कि इतने सारे काम कैसे हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश करी इस बारे में? हम हर बार मीटिंग में फोन किया उन्हें, जैसे हमारे सदर साहब ने कहा है उसको मोहब्बत, लेकिन वो उनका कहना है कि भाई साहब जबकि उनके मामू लगते हैं, तो जब यही नहीं उस बात से ही वो मुकर रहे हैं कि मेरे मामू नहीं है और मैं भांजा नहीं हूँ, तो वो ये कह रहे हैं नहीं। अब देखो एक बात सुनो कि जो आदमी महल्ले से जुड़ा हुआ है, पहले तो खिदमत वो अपने महल्ले की करेगा ना, जब तो ऊपर जाएगा। जब जड़ें ही मजबूत नहीं है उसकी, तो वो ऊपर ऑल इंडिया लेवल पे कैसे चला जाएगा? जब उन्हें कोई जानता ही नहीं है मोहल्ले में इस तरीके से, तो वो जिले का प्रभारी कहने लगे अपना आपको, तो वो कैसे आदमी मान लेगा जब वो जुड़ा हुआ नहीं लोगों से? तो कैसे? जो हमारे रिजवान साहब सबको जानते हैं, सभी ने हाजी जी को जानते हैं, ये सबको जानते हैं, यहीं से इनका शजरा है और सब कुछ है। तो इस तरीके से आदमी जो हक है जिसका, वही सदर कहलाएगा ना। साहब को सर्वसम्मति से बिरादरी के मौजूद लोगों ने अपना सदर चुन लिया गया था, और जिसका दस्तारबंदी खतौली में मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हो चुकी है। और इसी के तहत सबकी सर्वसम्मति से, मौजूद लोगों की मशवरे से, हमारे रिजवान साहब ने हमारी मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड की कार्यकारिणी को घोषित कर दिया है, जिसमें सरपरस्त संरक्षक नासिर साहब एवं यामीन साहब हैं, और जिसके सदर, जैसा कि आप जानते हैं, जिनको सर्वसम्मति से चुना गया है, रिजवान साहब हैं। नायाब सदर सज्जाद झंझट अंतर्राष्ट्रीय कवि शायर हैं। सचिव महमूद भाई नालबंद एवं इमरान भाई गोल्डन वाले हैं। संगठन मंत्री कुक्कू मलिक साहब एवं अफजाल अहमद साहब हैं। सहायक संगठन मंत्री मोहम्मद अली भाई हैं। कोषाध्यक्ष आतिफ भाई जोजी एवं खुर्रम भाई हैं। उप कोषाध्यक्ष मोनिश भाई हैं, और प्रवक्ता एवं संचालक में खुद यूमन मिर्जा और रिहान भाई हैं, और मीडिया प्रभारी आतिफ भाई जोजी और पप्पी भाई जावेद भाई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा और बिरादरी का सभी का मकसद ये है कि शिक्षा एक अहम मुद्दा है हमारे यहाँ। जब तक हमारी बिरादरी के बच्चे वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां से सरकार की नीतियां बनती हैं, तब तक इस बिरादरी का विकास अधूरा है। हमारी बिरादरी का सबसे अहम मकसद शिक्षा है, और शिक्षा जब आएगी तो हमारी बिरादरी में एक अलग ही पहचान, अलग ही आपको यहाँ पर, क्योंकि हर एक यहाँ का जो बिरादरी का लोग हैं वो कुशाग्र हैं,
जहनियत से बहुत तेज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोहार का काम शुरू से होता आया है मुगल टाइम से, वो एक छोटी सी रिंग आप दे दीजिए तो उसमें आप जो कहेंगे उस चीज में वो ढाल देते हैं उसको। तो हमारा सोचना यह है कि अगर शिक्षा आएगी तो हमारी बिरादरी में विकास का चहुमुखी विकास हो सकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।